हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। हौसले हों अगर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है। मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि एडवांस मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं। बेसिकली दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। होते एक ही चीज़ें होती हैं। इसको जो है पढ़ने की सुविधा के अनुसार जो है दो पार्टों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है 2D जिसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन, और एक होता है दूसरा होता है 3D जिसे कहते हैं 3 डायमेंशन। अब 2D मतलब होता है दोस्तों जिसमें आप जो है जिसमें आप आकृति के क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, या लंबाई ऊंचाई निकालते हैं, या ऊंचाई या चौड़ाई निकालते हैं। ठीक, इतना समझ गए 2D। और इसके अंतर्गत आते क्या है आकृतियाँ। ये आता है त्रिभुज, आता है आयत, आता है वर्ग, आता है चतुर्भुज आता है, और वृत्त आते हैं। ठीक, 5 टॉपिक आता है। आप बात करते हैं 3D, और 3D में होता है 3 डायमेंशन जिसको आप लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं। इसमें आप आकृति के जो है आयतन भी निकालते हैं। इसके अंतर्गत आता है घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, खोखला गोला, अर्धगोला। ये सब टॉपिक आते हैं 3D के अंतर्गत। ये 3D टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समाप्त कर दिया है। चैनल पे नए हैं तो जाके प्लेलिस्ट से एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। आज जो 2D हम मेंसुरेशन में हमने 2D स्टार्ट किया है। इसमें आपको त्रिभुज समाप्त कर दिया है, आयत समाप्त कर दिए हैं हम, और वर्ग समाप्त कर दिया है। ठीक, आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त, चतुर्भुज। ये चतुर्भुज सिर्फ कहेंगे तो इसमें 3 प्रकार के चतुर्भुज पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन से? एक होता है समांतर चतुर्भुज, और दूसरा होता है दोस्तों चतुर्भुज, और तीसरा होता है दोस्तों समलंब चतुर्भुज। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, फिर इससे आता है। इससे नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो 3 प्रकार के चतुर्भुज आप मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आज का हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर चतुर्भुज, जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। सम चतुर्भुज को कहते हैं रोम्बस, और समलंब चतुर्भुज को कहते हैं ट्रेपेजियम। समझ गए तीनों चीज़ें क्या होती हैं। आज का टॉपिक जो स्टार्ट होगा दोस्तों समांतर चतुर्भुज। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलता रहे आपका। तो आज का टॉपिक आपका समांतर चतुर्भुज एकदम दोस्तों तसल्ली से पढ़ेंगे एक एक चीज़, जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ये होता क्या है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज। मतलब इसकी भुजाएं जो है समांतर होती हैं। समांतर का मतलब कि उनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं, कहीं एक दूसरे को काटती नहीं है, लेकिन न जो है बराबर पैरेलल होती है। देखिए जैसे ये है और एक ये है, तो इसको इस तरह मिला लेंगे, ये इस तरह। ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। एक एक चीज़ कायदे से पढ़िए कि इसके बाद ज़िंदगी में पढ़ना ना पड़े। और मान लीजिए ये A, B, C और D हो गया। ठीक, अब ये हो गया इसके समांतर ये भुजाएं। अब इसमें अगर हम ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई हमेशा सीधी ली जाती है। यानी कि देखिए ये ऊंचाई H हो गया, ठीक, और ये आधार B हो गया। तो आपको इसमें अगर क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल जिसे कहते हैं दोस्तों एरिया, तो देखिए यही है समांतर चतुर्भुज। ये भुजा इसके समांतर है, एक दूसरे से कहीं जाके आगे काटेंगी नहीं। जितनी यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी है वही अनंत तक चले जाएंगे, तो इनके बीच की दूरियाँ बराबर होंगी। वो उसी तरह ये भी दोनों एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, एक दूसरे के समांतर रहेंगी। समांतर का अर्थ समझ गए। समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना होगा तो लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए आधार इसमें क्या है दोस्तों, B है,
और ऊंचाई क्या है दोस्तों, ऊंचाई हमेशा लंबवत लेते हैं, यच है। तो एरिया बराबर क्या निकल के आ गया, आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें एक होता है परिमाप, परिमाप जिसे कहते हैं पेरीमीटर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, परिमाप यानी परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब योग, चारों भुजाओं का योग कर देंगे वही कहलाएगा परिमाप। लिख लेते हैं चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। जैसे ये 10 है, ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो कहेंगे कि इस समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तो 10 10 20, 5 5 10, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30। तो परिमाप निकल के आ गया 30। समझ गए, ये परिमाप हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें होता है दोस्तों, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते, न ही एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। देखिए हम जो बता रहे हैं क्या, ये क्षेत्रफल वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। मेन इंपॉर्टेंट जो हमने आपको समझाने जा रहे हैं दोस्तों, वही है विकर्ण वाली चीज़। क्या है, हमने कहा कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। ये विकर्ण होता है एक कोने को दूसरे कोने से मिलाने वाली रेखा, इसी को कहते हैं विकर्ण। ये अगर D1 है तो इस कोने को इस कोने से जो मिलाएगी रेखा, ये D2 हो जाएगी। D मतलब डायगोनल होता है, ये विकर्ण होता है, यानी एक दूसरे के बराबर विकर्ण नहीं होते और न ही 90 डिग्री पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ से विकर्ण और भुजाओं में संबंध होता है। देखिए ये भुजा मान लीजिए A है, A मीटर लंबी है, तो ये भी भुजा A होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होती हैं। ये माना अगर मैंने B, तो ये भी भुजा B होगी। एक एक चीज़ समझ रहे हैं। तो विकर्ण और भुजाओं में संबंध होता है दोस्तों, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है दोस्तों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण और भुजाओं में संबंध होता है। सबसे ज़्यादा आपके यहाँ तक कि यूपी पीसीएस में भी ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि बताइए कि अगर दे देगा कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इतने हैं तो उनकी भुजाएं कितनी होंगी, या दे देगा भुजाएं इतनी है, एक विकर्ण इतना है तो दूसरा विकर्ण निकालिए आप। ठीक, तो इस तरह आपको निकालने के लिए दे देगा कि विकर्ण और भुजाओं में संबंध। आपने समझ लिया कि जो है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। परिमाप जान लिया कि चारों तरफ का योग, और विकर्ण और भुजाओं में संबंध समझ लिया। एक पूरा क्लियर हो गया समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत क्या क्या आता है। अब चलते हम लोग क्वेश्चनों पे, देखिए कैसे जानदार एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को चुटकियों में लगाएंगे। ठीक, देखिए दोस्तों आपके सामने कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 क्रमागत भुजाओं की लंबाई कितना 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई जो है 10√2 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है। देखिए कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह, और इसमें कह रहा है कि भुजा 2 क्रमागत भुजा, एक 16 है, मान लीजिए ये 16 है तो ये भी 16 होगी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, और ये एक 12 बताया है, ये 12 तो ये भी एक 12 होगा। इसमें कह रहा है एक विकर्ण आपका 10√2 है, ये मान लीजिए ये विकर्ण जो है 10√2 सेंटीमीटर है, तो ये आपसे D2 वाला विकर्ण पूछा है। तो ये समांतर चतुर्भुज में विकर्णों और भुजाओं में संबंध अभी हमने आपको समझाया। क्या समझाया है, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही समझाया है ना। तो D1 का मान लीजिए 10√2 का होल स्क्वायर, 10√2 का होल स्क्वायर प्लस यही आपको ज्ञात करना है D2 का स्क्वायर, 2 कोष्ठक में A1 मतलब 16 का स्क्वायर प्लस B की भुजा क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 200 होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ये हो जाएगा 2, तो 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 144, तो 256 144 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और 400 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 800। ठीक, तो D2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 800 में से 200 माइनस गया
600। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 100 गुणे 6 लिख सकते हैं इसको, 600 को 100 गुणे 6, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया 10 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 निकल गया है और ये अंडर रूट 6 में आ गया, तो 10 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर, यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया, इतना। समझ गए ये कैसे पूछ रहा है। तो इस तरह आपको हज़ारों बार ग्रुप डी, NTPC कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझना। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी आपसे पूछा है। देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह आपसे कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। ये कह रहा है कि ये 24 सेंटीमीटर है बड़ी भुजा, ये 24 है, और ये छोटी भुजा कितना बताया है 18 है। ये 18 है तो ये भी 18 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर और ये भी बराबर। कह रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी जो है 15। ये देखिए ये जो है H1 बराबर दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, और आपसे H2 पूछा है, मतलब कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ये यहाँ से लेंगे तो H2 आएगा। अब देखिए इसको समझिए, एक समांतर चतुर्भुज है, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, तो बहुत अच्छे से आसानी से लगा लेंगे। क्या है, मान लीजिए ये भुजा B1 है तो ये भी भुजा B2 और B1 होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है। ये भुजा अगर B2 है तो ये भी भुजा B2 होगी। अब इनके बीच की अगर ऊंचाई लेंगे तो ये सीधा होगा, जिसे H1 कहेंगे। अब इनके बीच की अगर दूरी लेंगे तो ये सीधा होगा और ये H2 होगा। समझ गए। तो देखिए एक ही आकृति में चाहे जो क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, चाहे अगर हम B1 गुणे H1 से क्षेत्रफल निकालेंगे, जो इसका क्षेत्रफल आएगा वही जो है B2 और H2 से क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं B1 गुणे H1 बराबर B2 गुणे H2 होगा। ये चीज़ें समझ लीजिए कि क्षेत्रफल, चाहे इससे क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही क्षेत्रफल आएगा, जो इससे निकालेंगे वही क्षेत्रफल आएगा। तो इसी सूत्र से हम यहाँ पे अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो देखिएगा हमने आपको क्या बताया, इस तरह रहे तो B1 H1 बराबर B2 H2। तो B1 के मान क्या है 24 है, तो 24 गुणे और H1 का मान क्या है 15 बराबर B2 का मान कितना है 18 गुणे H2 निकालना है आपको। तो यहाँ से 6 3 का 18, 6 चौके 24 और 3 5 15, तो ये आ जाएगा H2 बराबर 5 चौके 20 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई, इन दो छोटी भुजाओं के बीच की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। समझ गए। तो इस तरह आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो यहाँ से 90 डिग्री बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, फिर इसको निकालिए, फिर इससे राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, फिर इसकी ऊंचाई निकालिए, तब जाके लगेगा। इससे बढ़िया है कि ये इस तरह याद कर लीजिए, या B1 H1 बराबर B2 H2। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझना। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 40 सेंटीमीटर व जो है 30 सेंटीमीटर है, तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ध्यानपूर्वक समझना। ये देखिए कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये देखिए इस तरह बना है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इनके संगत भुजाएं, तो संगत भुजाएं का अर्थ ये समझिए, कह रहा है संगत भुजाएं 40 और 30, तो ये 40 है तो ये 30 होगी। ये चीज़ें समझिएगा, समझ रहे हैं ना। ये अगर 40 है तो ये 30 होगी। तो और कह रहा है कि ये विकर्ण जो है, ये विकर्ण, ये कह रहा है कि इनके विकर्ण जो है एक 60 सेंटीमीटर का है। कितना है 60 है। ये 60 है तो ये मत कहिएगा कि ये भी 60 होगा, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये 60 है। तो कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आपको हमने अभी बताया कि क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये वाली ऊंचाई, जो कि ऊंचाई इसमें दिया नहीं है और ऊंचाई हम निकाल भी नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे ये बताइएगा। ये बताइए कि यहाँ से ये
एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? बन रहा है, कहेंगे बिल्कुल मास्टर बन रहा है। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे मेरे भाई, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा आकृति है, तो इसी का क्षेत्रफल निकाल के दुगुना कर देंगे तो इसका भी क्षेत्रफल यानी कि पूरे आकृति का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, यानी पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी उसमें भी ऊंचाई चाहिए। लेकिन आपको हमने एक त्रिभुज में बताया था हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है? हेरोन्स फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। क्या होता है? यस यानी सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे कितना? 60 + 30 प्लस ये कितना आ जाएगा? 40। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा दोस्तों 65। ये 70 में जोड़ेंगे ये 60, तो 130 में 2 से डिवाइड करेंगे 65 आ गया। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक एरिया बराबर बताया था हमने आपको, √, यस कोष्ठक में यस माइनस ए, दूसरे कोष्ठक में यस माइनस बी, तीसरे कोष्ठक में बी, तीसरे कोष्ठक में यस माइनस सी। ये किस त्रिभुज के लिए सूत्र बताया था? समद्विबाहु, जिसमें जो है तीनों भुजाएं और समांतर हों, उस त्रिभुज के लिए सूत्र बताया था। तो यहाँ से देखिए √, क्या आएगा? यस बराबर कितना आया? 65 कोष्ठक में 65 माइनस 40, दूसरा यस यानी 65 माइनस 30, तीसरा 65 माइनस 60, कितना आ गया? 60। अब देखिए इसको अगर आप √, में निकालेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा कितना? 25 आ जाएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो ये 35 दे देगा, और यहाँ से निकालेंगे 5 आएगा। तो यहाँ से आपको अगर इसका निकालेंगे वर्गमूल तो ये 25 √ कितना हो जाएगा? 455 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 25 √ 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसी का दुगुना कर देंगे तो ये इसका निकल जाएगा, तो ये पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 2 गुणे 25 गुणे √ 455। तो इसका आंसर कितना आ गया आपको? 25 दूना 50, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, 25 दूना 50, 50 √ 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए हैं कि नहीं? ये कैसे निकाला जाता है? कभी कभी ये ज़्यादा करके आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र पे न देके इस तरह दे देता है। तो आपको ये सूत्र पता रहना चाहिए। त्रिभुज की वीडियो अवश्य देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हर एक प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वहाँ पर हमने पूरा विस्तार से बताए हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब तीनों भुजाओं बराबर ना हो, अलग अलग हो, तो पहले तीनों भुजाओं का योग करके बटे में 2 कर देते हैं, फिर यहाँ से निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल आ जाता है। त्रिभुज का दुगुना कर देंगे तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ से आपको देखिए निकाल के बता दीजिए। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।